अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। ज्योतिष के अंतर्गत एक सिद्धांत लेकर के आया हूं जिससे बहुत ही जरूरी है कि हम देखिए एक आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। और दरअसल रोज तो कहते हैं ही, कोई नई बात तो है नहीं। रोज तो कार्यक्रम में पंडित जी महत्वपूर्ण नहीं बताते हैं। प्रत्येक दिन तो कुछ नया ही जानने को मिलता है, पता नहीं वो कितनी नई होती है, कितनी पुरानी होती है। पर आज का जो कार्यक्रम है वो वस्तुतः इस बात पे आधारित है कि हाँ, हम कई बार ये देख करके खुश हो जाते हैं कि ये ग्रह की दशा चल रही है हमारे, तो बढ़िया कुंडली में ये इस भाव के अधिपति की दशा चल रही है, लाभेश की दशा है, भाग्येश की दशा है, सप्तमेश की दशा है, जो कुंडली में अच्छे होते हैं। पर कई बार वो ग्रह उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है, या फिर हम जीवन में जब उसका तालमेल या बिठाना चाहते हैं तो कई बार वो उतना परिणाम नहीं दे पाता है या नहीं दे रहा होता है जितना हम उससे अपेक्षा करते हैं। एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों से, बताता हूं। आज मेरी दुबई की एक चित्रकार हैं, उनसे बात हो रही थी। उनके भाई की शादी के लिए उन्होंने एक लड़का देखा था, पर वो लड़का इनकार कर देता है ये कह के कि नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है या फिर ऐसा कुछ। पर आजकल मेरे पास ये कई बार होता है कि लगातार एक ही तरीके के केसेस बहुत ज्यादा आने लगते हैं। कई बार इधर लगातार कई दिनों से इस तरीके के जो है वो लोग बहुत ज्यादा मिल रहे हैं जो ये कहते हैं पंडित जी मुझे विवाह नहीं करना है या मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं है। एक दिल्ली की हैं, एक कई लोग हैं, मतलब कई 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 लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं मेरी बेटी तो तैयार ही नहीं है, मेरा बेटा तो तैयार ही नहीं है। एक कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें उनके बेटे के बारे में भी चर्चा करी थी। उनका बेटा भी कुछ इसी तरीके से है, नहीं मैं नहीं। पर ये दरअसल समझने की बात है। हमारा धर्म ग्रंथ ये कहता है कि स्त्रियों को और पुरुषों को जब आप गृहस्थ में हैं, अब नहीं करना है तो भाई साधु हो जाओ, वानप्रस्थ और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ या फिर जो है वो सन्यासी बन जाओ, संन्यास्त धर्म का पालन कर। लेकिन सब चूंकि आप ये अगर सोच रहे हैं अकेला खाऊंगा, निठल्ला पड़ा रहूंगा या फिर ऐसा कुछ, तो वो ठीक नहीं है। वो न तो सदगति देता है और न ही आपको ऋण से मुक्त करता है। तो अगर दिमाग में आप लोगों के कभी ये बात बनती हो कि नहीं मैं नौकरी करूंगा, आलीशान बंगला लूंगा, गाड़ी लूंगा और आराम से बैठ के खाऊंगा, एक नौकर रख लूंगा, घर में नौकर चाकर होंगे पर अकेला रहूंगा, तो ये बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है और ये गलत धारणा है। और निसंदेह ऐसे जो है वो विचारों से अपने आप को मुक्त करने की आवश्यकता है। गृहस्थ धर्म जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है और ऋषि महर्षि भी अपने किए गए कृत्य और पुण्यों को पाने के लिए कहीं ना कहीं विवाह के बंधन में उनको भी बंधना पड़ता है। तो हम तो मनुष्य ही हैं, इस वजह से ऐसे विचारधारा को पनपने से पहले ही उसे निर्मूल करने की आवश्यकता है। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंतिम तक देखा करिए। और साथ ही साथ एक बात और कहूंगा कि कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपकी कुंडली में लग्न में, मैंने यहां से ये दोनों लाइनें हटा रखी हैं कि ताकि अच्छे से लिख सकूं। अगर जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में 1 नंबर लग्न में लिखा हो या 4 नंबर लिखा हो या 7 या 10 लिखा हो, यानी कि ये आपकी कुंडली का चर लग्न बन जाएगा। मतलब चर प्रकृति का, चर मतलब चलायमान। अगर आपकी कुंडली में लग्न में 1, 4, 7 और 10 चर प्रकृति के कौन कौन से लग्न होते हैं? मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। जैसे कि नहीं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। तो पहले मेष राशि चर प्रकृति की, उसके बाद कर्क राशि चर प्रकृति की, उसके बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, यानी कि तुला राशि फिर आ गई। फिर वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, ऐसे तुला के बाद कर्क के बाद तुला, तुला के बाद मकर, ऐसे चर स्थिर द्विस्वभाव 3 प्रकृति की राशियां होती हैं। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। बस इसको याद करने का ट्रिक इतना है कि 3, 6, 9, 12 जो है वो
द्विस्वाभाविक राशियां होती हैं। मतलब बुध और गुरु से जो लोग प्रभावित होते हैं लग्न में, वो द्विस्वाभाविक लग्न के होते हैं। क्लियर है? अब इसको और भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि जब ऐसी स्थिति बने कि आपकी कुंडली में चर लग्न की स्थिति लग्न में बन रही हो, या स्थिर लग्न का बन रहा हो, या द्विस्वाभाविक, तो अगर चर लग्न की दशा, मतलब चर लग्न अगर लग्न में बना होगा, तो एकादशवें भाव के अधिपति की जब दशा चलेगी तो वो बाधक भाव के अधिपति कहे जाएंगे, या फिर वो आपके जीवन में बाधाएं उपस्थित करने का काम करेगा। ऐसी बात है। या फिर उस भाव में भी जो ग्रह बैठेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं आपके जीवन में लाने का काम करेगा, क्योंकि वो बाधक भाव हो जाता है। चर प्रकृति के लग्न के लिए एकादशवां भाव बाधक भाव होता है और एकादशेष बाधक भाव के अधिपति हो जाते हैं। इस वजह से कि जब जन्म कुंडली में चर प्रकृति का लग्न में बन रहा हो, तो आपको इस बात को भी ख्याल रखना होगा कि आपकी कुंडली के एकादशवें भाव में कौन से ग्रह की दशा, मतलब दशा कौन सी चल रही है और वो कौन से भाव के अधिपति हैं। अगर वो एकादशवें भाव के अधिपति होंगे तो निस्संदेह उस दशा में आपकी समस्या थोड़ी सी बढ़ती है और आप थोड़े से परेशान और चिंतित भी होते हैं। मतलब प्राप्त होने वाली चीजें क्योंकि वो विलंब से होने लगती हैं, इस वजह से वो बाधाएं उपस्थित करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर स्थिर लग्न का निर्माण यानी कि 2, 5, 8 और 11 बना हो, लग्न में लिखा हो, या तो 2 लिखा हो, अब चारों तो एक साथ लिखेगा नहीं, कोई एक ही लिखेगा, तो 2 या तो लिखा हो, या तो 5, या तो 8, या 11, यानी कि ये स्थिर तत्व का, स्थिर प्रकृति का लग्न होगा। तो वैसी स्थिति में बाधक हो जाएंगे नवम भाव के अधिपति, यानी कि जो नवम भाव में राशि बनेगी जब वो एक्टिव होगी तो आपके जीवन में जो है वो थोड़ी सी समस्याएं पैदा करने का काम कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो आपकी कुंडली में समस्या देने का बाधकेश हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब आपकी कुंडली के एकादशवें भाव के जो अधिपति होंगे वो बाधा कारक ग्रह, बाधक या जीवन में समस्याएं पैदा करने वाले ग्रह कहे जाएंगे। ये सामान्य सी बात है। वहीं पे अगर 3, 6, 9 और 12 लिखा हो लग्न में, और ये द्विस्वाभाविक लग्न होता है, तो अगर इनकी स्थिति लग्न में बनी हो तो आपकी कुंडली के लिए सप्तम भाव के जो अधिपति होंगे वो बाधक होंगे। मतलब एक बार फिर से माता जी बता दूं, मेरी एक दर्शिका है, वो प्रत्येक दिन मेरा कार्यक्रम देखती हैं और फिर मुझे व्हाट्सएप पे या फिर उस पर लिखती हैं कि आज मैंने ये कार्यक्रम देखा है, आपने ये बताया है और उसमें ये पूछता, उससे संबंधित कुछ सवाल पूछते हैं। तो मैं उनको ये संबोधित करके कहना चाहता हूँ कि जब ये स्थिति बने कि द्विस्वाभाविक लग्न बने तो सप्तम भाव बाधक भाव हो जाता है, यानी कि सप्तमेश आपकी कुंडली में बाधकेश हो जाएंगे और उनकी दशा आपके जीवन में अर्थतंत्र को, रोजगार को और आपके डेली बेसिस के इनकम को प्रभावित करने के साथ साथ आपके दाम्पत्य में मतलब पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो। अगर स्थिर प्रकृति का लग्न बनेगा तो आपके भाग्य और आपके जीवन में धार्मिक कृत्य होने का अवसर कम मिले, यात्राएं जो होती हैं वो धार्मिक ना होकर के परेशान करने वाली हो जाती, ऐसी स्थितियां बनती हैं। इसको हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुगमता से समझने की आवश्यकता है। ये छोटा सा कार्यक्रम था, सोचा आपको बता दूं। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? बड़ी अद्भुत, बताऊं। जैसे शुक्ल पक्ष के देवता होते हैं, कृष्ण पक्ष के देवता होते हैं, उत्तरायण के देवता होते हैं, दक्षिणायन के देवता होते हैं, रात्रि के देवता होते हैं, दिन के देवता होते हैं। सबके अपने अपने दैव होते हैं, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए, आपको उदाहरण स्वरूप समझाता हूँ। मान लीजिए उत्तरायण का काल चल रहा है, 2 अयन होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण और दक्षिणायन। तो अगर किसी व्यक्ति का मरण अगर मान लीजिए वो उत्तरायण में मर गया और रात्रि में मर गया, किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर उत्तरायण में रात्रि में हो जाती है, तो क्या होगा अब यहाँ पे कि रात्रि के जो देवता हैं वो उसे रात भर अपने पास रखेंगे, उसकी आत्मा को, और जैसे ही प्रातः काल अगला होगा उसे उत्तरायण के जो देवता हैं उसको, उस आत्मा को उसे समर्पित कर देते हैं, उसे दे देते हैं, और फिर वो अभिमानी जो उसका देवता है वो उस आत्मा को लेकर के ब्रह्मलोक तक जाता है। इसीलिए उत्तरायण और दक्षिणायन में मृत्यु के श्रेष्ठ और जो है वो कमजोर होने का प्रभाव कहा गया है। मतलब यहाँ पे भगवान ने व्यक्ति के मृत्यु के बाद आत्मा के यात्रा के बारे में बताया है।
तभी तो कहा जाता है, ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है कि गीता में प्रत्येक सवालों का उत्तर है, इसीलिए कहा जाता है। आप जरा ध्यान से समझिएगा, गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन के प्रत्येक सार तो छुपे ही हैं। उपनिषद से लेकर के, वेदों से लेकर के, पुराणों से लेकर के जितने भी सदग्रंथ हैं, सबका मर्म छुपा है। अब जरा सोच के देखिए कि जीवन के उस पथ में जब अर्जुन युद्ध में लड़ने के लिए उद्वेलित नहीं हो रहे थे, तो भगवान ने संपूर्ण का अध्ययन उन्हें करा दिया था, वो थोड़े से ही पल में। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा कर्म इतना बढ़िया हो कि हम उत्तरायण में ही हमारा हो और दक्षिणायन वाले में, या फिर हमारा जो है वो बढ़िया मतलब वक्त पे मृत्यु हो। वो तो लिखा हुआ है, हालांकि हमारे कर्म भी इसमें निहित होते हैं। कर्म हमारे बहुत ही उसको प्राप्त करने में सूचक होते हैं। आपके कर्म ही आपके मृत्यु के जो है वो परिणति और अंतिम परिणति के कारक सिद्ध होते हैं। कुछ इसी प्रकार से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करिए, नाम NAKULPARASHARA, और एप्लीकेशन है JYOTISHHILAKSHYA, ज्योतिष ही लक्ष्य। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।